नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी वो भी बहुत ही अच्छी कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात गहरी हो गई थी। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा था। गांव के शिव मंदिर में घंटों की गूंज, शंखनाद और भजन कीर्तन की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। सैकड़ों लोग शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा रहे थे। चारों तरफ भक्ति का माहौल था उस दिन पूरे। इसी बीच मंदिर के प्रांगण के बाहर तीन दोस्त खड़े थे, रवि, अजय और मनीष। उन लोगों ने शिवरात्रि के उस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया और वो तीनों इतनी भक्ति के मूड में थे कि घर जाना चाहते ही नहीं थे। लेकिन करते भी क्या, घर तो आखिरकार जाना ही था। उसमें से एक दोस्त रवि, जो तीनों में सबसे ज्यादा समझदार और शांत स्वभाव का था, घड़ी की ओर देखकर बोला, दोस्तों अब हमें वापस चलना चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है। अजय हंसते हुए बोला, अरे इतनी जल्दी क्यों जाना है? मनीष भी अजय की बात से सहमत हो गया और बोला, हाँ यार, घर जाकर क्या करेंगे, चलो थोड़ा घूमते फिरते हैं और फिर चले जाएंगे। रवि, जो थोड़ा संकोच करता है, फिर बोलता है, यार रात के 12 बज चुके हैं, जंगल वाले रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा, लोग कहते हैं वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। अजय ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, अबे तू भी बुजुर्गों की बातों पर यकीन करता है, ये सब बकवास है, जंगल का रास्ता छोटा भी है, हम वहां से जल्दी पहुंच सकते हैं। ये तीनों उस रास्ते की बात कर रहे होते हैं जो गांव में उस रास्ते को अपशगुन मानते थे, जहां पर जाने की रात में कोई हिम्मत नहीं करता था। उन दोनों की बात को सुनकर रवि भी असमंजस में था, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे झुक गया और बोला, ठीक है, पर जल्दी निकलते हैं। अब तीनों दोस्त अपनी अपनी बाइक पर सवार होकर गांव से बाहर निकले और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगे। यह एक पुराना सुनसान रास्ता था जो खेतों और घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। आमतौर पर दिन में तो लोग यहाँ इस रास्ते पर इस्तेमाल करते हुए दिख जाते थे, लेकिन रात में यह रास्ता डरावना लगने लगता था। चारों ओर गहरी खामोशी थी, केवल उनकी बाइक की हेडलाइट्स और इंजन की गूंज ही इस अंधेरी रास्ते को चीर रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दी और झींगुरों की ध्वनि माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। रवि ने घबराते हुए कहा, यार ये रास्ता सचमुच में कुछ ज्यादा सुनसान नहीं लग रहा है। अजय ने लापरवाही से कहा, अबे तू भी, कुछ नहीं होगा, चल बस यहाँ से। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, ठंडी हवा तेज होने लगी। हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं से टकरा रहे थे, जिससे अजीब सी सरसराहट हो रही थी। तभी अचानक मनीष की बाइक ने झटका खाया और बंद हो गई। मनीष झुलझुलाकर बाइक से उतरा और किक मारने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अजय ने पूछा, तेल खत्म हो गया क्या? मनीष ने सिर खुजलाते हुए कहा, नहीं, फुल टैंक था, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है ये। रवि ने इधर उधर देखा, यार यह जगह कुछ अजीब लग रही है, चलो जल्दी से बाइक ठीक करो और निकलते हैं यहाँ से। तभी उनकी नज़र सामने पड़ी। घने पेड़ों के बीच से कुछ दूरी पर हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वह आग के लपटों जैसी थी, लेकिन स्थिर नहीं थी, मानो कोई हवन कर रहा हो। अजय ने चौंक कर कहा, यह रोशनी कैसी है? रवि ने जवाब दिया, लगता है कोई वहां कुछ कर रहा है। मनीष, जो रोमांच का शौकीन था, उत्साह से बोला, चलो देखते हैं कौन हो सकता है इतनी रात को इस जंगल में। रवि को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था,
और उसने बोला, नहीं यार, हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ। यह कोई साधारण बात नहीं लग रही है। लेकिन अजय भी मनीष के साथ था। अबे एक बार देख लेते हैं कौन है वहाँ, कौन जाने कोई मज़ेदार चीज़ हो वहाँ पर। रवि ने गहरी सांस ली। उसे मन में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन दोनों दोस्तों को रोकना मुश्किल था। हार कर भी वह उन्हें रोक ना पाया और उनके साथ चल पड़ा। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े। कुछ ही मिनटों में एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक अजीब सा दृश्य था। वहां एक अघोरी तांत्रिक बैठा था। उसके सामने हवन कुंड जल रहा था और लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। वह केवल कमर तक एक भगवा कपड़ा पहने हुए था और उसका पूरा शरीर भभूत से लिपटा हुआ था। सबसे डरावनी बात तो थी उसके चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थी, वो भी इंसानों की हड्डियां। अघोरी आंखें बंद किए हुए कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। हवन कुंड से उड़ती लपटें कभी नीली तो कभी लाल रंग की हो रही थी। तीनों दोस्त वहीं ठिठक गए इस चीज को देखकर। अब तक जोश से भरा मनीष भी सहम चुका था। मनीष ने धीरे से कहा, भाई भाई, यह कोई साधारण आदमी नहीं है। रवि ने भी फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी अजय के पैर के नीचे एक सूखी हुई टहनी चरमराई और एक चटक सी आवाज उभरी। वह आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। अघोरी की मंत्रोच्चारण की आवाज अचानक ही बंद हो गई। इस आवाज के आने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तीनों दोस्त खौफ से कांप गए। अघोरी की आंखें खून जैसी लाल थी। उसकी नजरें सीधे उन पर टिकी थी। एक पल के लिए मानो समय ठहर गया हो। अचानक अघोरी गहरी और भयानक आवाज में बोला, कौन हो तुम? मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? उसकी आवाज इतनी भारी और भयानक थी कि तीनों दोस्तों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, भागो यहाँ से। अगले ही पल तीनों दोस्त पूरी ताकत से जंगल में भागने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अघोरी का प्रकोप उसका पीछा करने लगा था। अब घने जंगल में तीनों दोस्त अंधाधुंध भाग रहे थे। उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां और टहनियां चरमरा रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। बस उनके हाफने की आवाज़ें और दिल के धड़कनों की आवाज़ें तेजी से सुनाई दे रही थीं। रवि ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में हवन की आग अभी भी जल रही थी, लेकिन अघोरी वहां नहीं था। रवि ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अजय अजय, मनीष मनीष, वह वहां से पीछे तो नहीं आ रहा है हमारे? अजय चीखा, मुझे नहीं पता, बस भागते रहे। मनीष ने हाँफते हुए कहा, यार हम बाइक नहीं छोड़ आए, अब क्या करें? अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। यह आवाज इतनी डरावनी और भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक जंगल में बहती हवा रुक गई। सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे समय ठहर सा गया हो। पेड़ों की शाखाएं भी हिलनी बंद हो गईं। फिर हवा में एक जोरदार झटका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे जंगल को हिलाने की कोशिश कर रही हो। पेड़ झूमने लगे, पत्तियां बवंडर की तरह उड़ने लगी। मनीष ने घबरा कर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? अगले ही पल उन्होंने देखा, अंधेरे में कुछ काले साए उनकी ओर बढ़ रहे थे। वे इंसानों के आकार के थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली गहरे गड्ढे जैसे आंखों से विहीन चेहरे। अजय लगभग चिल्ला उठा, ये क्या चीजें हैं? रवि ने जोर से कहा, मत रुको, बस भागते रहो। लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन उनके पैरों के नीचे खिसने लगी। ऐसा लगा जा रहा था जैसे मिट्टी जिंदा हो गई हो और उनके पैरों को पकड़ रही हो। मनीष का पैर अचानक जमीन में धंसने लगा। उसने चिल्लाया, भाई बचाओ मुझे।
अजय और रवि ने मनीष का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन के अंदर खींच रही थी। वही आवाज एक बार फिर से गूंजी और वह कह रही थी, तुम लोग बच नहीं सकते हो, अब तुम लोग का मरना तय है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मनीष जमीन से बाहर निकल आया, लेकिन वह हवा में लटक रहा था। रवि और अजय एक साथ चिल्लाए। मनीष का शरीर हवा में उठा हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो गई थी, मानो उसकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। अजय चिल्लाया, छोड़ दे उसे। लेकिन तभी मनीष का शरीर झटके से अंधेरे में गायब हो गया। रवि और अजय पूरी ताकत से अब इस दृश्य को देखने के बाद भागने लगे, लेकिन मनीष की चीखें अब भी हवा में गूंज रही थी। रवि हाँफते हुए बोला, हमें गांव पहुंचना होगा। दोनों किसी तरह से भागते भागते कोशिश करने लगे उस जंगल से निकलने की, लेकिन अघोरी की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। अचानक सामने गांव की सीमा दिखी। अजय ने कहा, बस थोड़ी दूर और। लेकिन तभी दोनों ने महसूस किया कि उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। रवि चिल्लाया, मत पीछे देखो, बस भागते रहो। आखिरकार वे गांव के नजदीक आ गए और जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, वह अजीब सा एहसास खत्म हो गया। दोनों हाँफते हुए जमीन पर गिर गए। अजय ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम बच गए। रवि की आंखों में आंसू थे और वह बोला, लेकिन हमने मनीष को खो दिया। यह बात गांव के लोगों के पास बताई गई, लेकिन उन लोगों ने उन दोनों दोस्तों की बातों पर विश्वास नहीं किया। जब गांव के कुछ लोग जंगल में गए तो वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई हड्डियां, ना हवन, ना अघोरी। और इस तरह से उन तीनों दोस्तों की दोस्ती में एक दोस्त कम हो जाता है और आज भी वो दोस्त अपने पुराने दोस्त को याद करके बहुत रोते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी थी इन तीन दोस्तों की, जिसमें से एक दोस्तों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।